हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? तो आपको मालूम ही है आज क्या पढ़ना है। सबको मालूम है जो रेगुलर वीडियो देख रहा है। आज जो पढ़ेंगे क्लास नंबर 31, वीडियो नंबर 31, 31। लेकिन हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी क्या है, क्या क्या करता है, कैसा होता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, ये सब उसका प्रॉपर्टी। कंटिन्यूअस होता है कि नहीं होता है, ये सब उसका प्रॉपर्टी है। तो अब तक हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देख चुके थे, अब उसके आगे हम लोग प्रॉपर्टी देखेंगे। उसका और 4-5 प्रॉपर्टी है जो कि आज टोटल प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। अब प्रॉपर्टी में से आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन लिख आ गया। क्वेश्चन 2 मार्क्स का क्वेश्चन लीक हो गया। इसका मीन्स 1 question will be definitely from here मतलब from properties of electric field line this year only। coming year में पक्का पूछना है, 2 मार्क्स का एकदम कंफर्म। तो आइए फुल इंटरेस्ट के साथ एकदम ब्रेन लेके जितना काम दाम है सब छोड़ छाड़ के खो जाइए क्लास में, पूरा खो जाइए इंटरटेनमेंट के साथ। किसी चीज का टेंशन है, प्रेशर है, तब वीडियो मत देखिए। जब पूरा मजा आए, खोने का समय है, तब आइए तब वीडियो देखिए। पूरा लगे कि फिल्म चल रहा है, ऐसा वाला चीज है ना। तो चलिए क्लास नंबर हम लोग पढ़ेंगे 31, क्लास नंबर 31, ठीक है ना। और वही बच्चा पढ़ेगा जिसका मीडियम होगा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश मीडियम होगा जी, है ना। एक दो बच्चा बोला सर इस चैप्टर कब खत्म होगा। अरे यही ना चैप्टर है, बाकी तो सब खत्म है। यही ना चैप्टर मेन है, यही ना लॉन्ग जाएगा। 10 डेज में खत्म होगा और लॉन्ग तो जाएगा डेफिनेटली। वाई? बिकॉज दिस चैप्टर इज अ बेसिक। इफ यू नो दिस चैप्टर मीन्स देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड नेक्स्ट कमिंग चैप्टर। अभी ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उठा लिए, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा रहे, अभी समझ में आएगा चैप्टर नंबर 8। जब तक आप पढ़े नहीं है इसके पीछे वाला क्लास, तो दिस इज द बेसिक चैप्टर। क्योंकि जब तक चार्ज का कॉन्सेप्ट नहीं है, फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं है, सब चैप्टर 8 रट सकते हैं, फील नहीं कर सकते इस चीज को। रट सकते हैं, छाप सकते हैं, बट विदाउट चैप्टर 1 and 2 all other chapters are useless. Light, modern physics, all are useless. This is the basic chapter you have to study. If you don't study this chapter and you are studying light, useless. First of all ये चैप्टर देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर चैप्टर में ये चार्ज का कॉन्सेप्ट आएगा, फील्ड का कॉन्सेप्ट आएगा, मैग्नेट भी यहां से आया है। तो ये चैप्टर बेसिक है। वंस यू कंप्लीटेड दिस चैप्टर मींस एवरीथिंग विल बी इजी, ठीक है ना। तो अब लाइट है, लाइट में क्या है? लाइट में रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, मजा आने वाला वो सब चैप्टर है। लेकिन थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा लाइट में इसका भी।
तो अगर ये नहीं जानते तो फिर तो उधर रटना पड़ेगा आपको ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं तो रटना पड़ेगा आपको। when you don't know you are knowing nothing about chapter 1 and chapter 2, it is not possible कि आप chapter 8 पढ़ ले। फीलिंग में, प्रैक्टिकल में, गहराई में नहीं पढ़ सकते। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल अदर चैप्टर्स, है ना। चलिए तो आइए चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एंड ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक होगा प्रॉपर्टीज ऑफ EFL। EFL मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो देखिएगा, अब अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है ना, वो एक दो बच्चा बोल दिया सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमेशा स्ट्रेट होता है। नहीं बाबू, हमेशा स्ट्रेट कैसे, हमेशा स्ट्रेट कैसे, प्लस और जब माइनस खींचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सही से नहीं गया था, कर्व नहीं बना था ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा स्ट्रेट नहीं होता। एक दो बच्चा का कंफ्यूजन था। तो देखिएगा, हम क्या अब तक जानते हैं, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट प्रीवियस वन। मतलब हम क्या जानते थे प्रीवियस वाला, कि सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। व्हाट इज दिस? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं पे खींच सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। आप सोचिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम वहां खींच दे जहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। अब फील्ड के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का बेवकूफ है जी, नॉट पॉसिबल। आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहीं पे खींच सकते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टेंजेंट खींचा जाता है, क्या कल बताए, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। This tangent will give the direction of electric field. If you trace a tangent to the electric field line, then this tangent will give you the direction of electric field. Right? Confuse नहीं होने का, इतना जानने का कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर टेंजेंट खींचेंगे तो दिस टेंजेंट इज द गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बताएगा? सर टेंजेंट बताएगा। अच्छा एक तो बात और जानते हैं, ये तो कल हम जानते थे, ये तो हम कल ही बताए हैं। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे के गो टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, एंड दिस इज द किस क्लास का मैथ है? 8th क्लास का पढ़े थे। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा मतलब, अगर कोई सर्किल है, अगर ये कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो यू कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। 50 को नहीं, लाख को मत खींच दीजिएगा, मिलेगा कुछ नहीं, गलती। 8वां क्लास में पढ़ते, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। बहुत बच्चा सोच रहा है अच्छा काहे ला इतना रट रहे हैं, लग रहा है इंपॉर्टेंट है। बोले अगला प्रॉपर्टी को समझने के लिए ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। अगला जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि दो गो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है
और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये, ठीक है। तो यहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक ये, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक ये, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को सातों जन्म में नहीं काटेगा, नहीं काट सकता है ये, नॉट पॉसिबल। यही एनसीईआरटी में पूछा है, व्हाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काहे नहीं एक दूसरे को काटता है? काट दिया ना, कटवा दिए जबरदस्ती, लेकिन ये चीज नहीं हो पाएगा, कट ही नहीं सकता है। तो बहुत बच्चा पूछा सर काहे नहीं कट सकता है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काट देगा तो क्या आपको प्रॉब्लम हो जा रहा है? काटने दीजिए। हम बोले ऐसे काट देते, नहीं कट सकता है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। व्हाई? बिकॉज कि देखिएगा यहां पे जहां पे कटिंग है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पे काटा हुआ पॉइंट है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के इस कर्व के लिए, इस फील्ड लाइन के लिए एक टेंजेंट इधर खींचना पड़ेगा और इस लाइन के लिए एक टेंजेंट इधर खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो टेंजेंट खींचा जा रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आप एक ही ना टेंजेंट खींच सकते हैं, देन हाउ कम इट इज पॉसिबल कि आप एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो को टेंजेंट कैसे खींच दिए जी? तो ये पॉसिबल नहीं है। दैट इज वाई दो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे कभी नहीं काट सकता है। सर काट देगा तो व्हाट विल हैपन? काट देगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, पूरा मैथ खत्म हो जाएगा, मैथ का कहानी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां पे काटा है तो उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक यहां पे इसके लिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के लिए, मतलब 1 कह लेते हैं, तो 1 के लिए टेंजेंट आप ये खींचे और ये दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो दूसरा के लिए आप ये खींचे, ठीक है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, व्हाट कैन बी सीन इज कि वी आर ड्रॉइंग टू टेंजेंट एट ओनली 1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विच इज असंभव, विच इज असंभव, पॉसिबल नहीं है। मीन्स यू कैन नॉट ड्रॉ टू टेंजेंट एट द सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नहीं खींच सकते हैं बाबू। तो ये तो फिर काटना, तो अब ये तो काटेगा ही नहीं, काट देगा तो बहुत बड़का दिक्कत हो जाएगा। काट देगा तो क्या हो जाएगा सर, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे दो टेंजेंट खींचा जाएगा, जो कि असंभव है। इसलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसको लिखिएगा। आज प्रॉपर्टी खत्म करेंगे जी, चाहे 1 घंटा लग जाए चाहे 2 घंटा, चाहे हिंदी मीडियम का वीडियो बनाए चाहे ना बनाए। चलिए पहला टू, अब अगला प्रॉपर्टी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, टू EFL नेवर intersect each other। क्यों? क्योंकि because if they intersect, दोनों काटते हैं, if they intersect, काटेगा, if they intersect then, तब अगर काट दिया तब देखिए खेल कैसा हो जाएगा। अगर काट दिया तब, इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर देन
एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहां पे काटा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट इंटरसेक्टिंग, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। एनसीईआरटी में सीधे 2 मार्क्स में पूछता है, वाई टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या बोलिएगा? सर, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर काट देगा तो जहां पे काटा है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, जहां पे काटा है ना सर, वहां पे 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। अच्छा, खींच सकते हैं 2 टेंजेंट? नेवर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट 2 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, जो कि विच इज इम्पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। दैट इज वाई 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या लिखे? 2 EFL नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, बिकॉज इफ दे इंटरसेक्ट each other, 2 बार यहां भी तो if they intersect, then at intersecting point 2 tangents can be drawn, which is impossible, है ना? तो ये अगला प्रॉपर्टी है, उतार लीजिए। अगला प्रॉपर्टी आइए, अगला प्रॉपर्टी। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला प्रॉपर्टी, तो सुन लीजिए अगला प्रॉपर्टी क्या है। बहुत सिंपल है अगला प्रॉपर्टी जी, तो देखिए ध्यान से। अगर मान लेते हैं ये कोई कहीं ये चार्ज है, ठीक है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। मान लेते हैं कोई एरिया है, ठीक है, ये एरिया है, ये कोई एरिया होगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड रहा होगा। एक ये एरिया है, इस ये भी पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी है, पूरा एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे भी है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचते हैं। जैसे क्यू चार्ज था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जब ये क्यू चार्ज था तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब इस फील्ड को दिखाने के लिए हम क्या करते थे? लाइंस खींचते थे। तो फील्ड को दिखाने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए हम लोग क्या खींचते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिएगा, ये कोई एरिया है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम ऐसे है, ऐसे है, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सटा हुआ है। इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम दूर दूर है, ठीक है ना। तो इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एकदम सटा सटा, क्लोजली, एकदम क्लोज है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी बहुत है, यहां पे बहुत है डेंसिटी। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डेंसिटी कम है, यहां पे बहुत सारा फील्ड लाइंस है, यहां पे बहुत कम फील्ड लाइंस है। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सटा रहा ना, दूसरे से क्लोज रहा ना, मतलब डेंसिटी जहां पे ज्यादा है ना, देखिए हम क्या क्या बोल दिए, एक दूसरे से क्लोज रहेगा तो डेंसिटी हाई रहेगा, है ना। मतलब ज्यादा डेंसिटी मतलब कोई चीज ज्यादा हो जाना, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए एक दूसरे से क्लोज है, जब एक दूसरे से क्लोज होगा ना तो कह सकते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रॉन्गर होगा, इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। वाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्लोजर है। तो यहां पे जब हम चार्ज बनाते थे, ऐसे खींचते थे, ऐसे देखिए यहां पे आप देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ई वाला एरिया में एक दूसरे के क्लोजर है। तो चार्ज के नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा। एक तो फॉर्मूला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का हम जानते हैं, KQ/R²। तो आप देखिए खुद, चार्ज से जितना, आर क्या होता है? दूरी होता है। चार्ज से जितना दूरी पे जाइएगा, आर है, मतलब दूरी को बढ़ाइएगा तो ई घट जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, दूरी इनवर्सली। तो देखिए जितना चार्ज से दूर जाइएगा आर बढ़ेगा, तो यहां पे ई का मान क्या होगा? घट जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी कम होगा, इस चार्ज से दूरी इतना ही है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा। क्योंकि यहां से भी पता चल गया कि आर जो है कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है ना। और ऐसे तो पता ही चल रहा है फॉर्मूला से, और दूसरा हम लाइन से भी पता कर लिए। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे से चिपका हुआ है। तो अभी हम क्या बोले कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से चिपका हुआ है, क्लोज है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना, मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। लेकिन आप बताइए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से सब दूर दूर है। तो बहुत बच्चा अब समझ गया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर दी, एकदम चिपका दिए, एकदम ऐसे चिपका दिए। बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा सर। हम बोले अच्छा ये बोलिए तो जी सर यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। मतलब बहुत बच्चा समझ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के क्लोजर होने से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फार्दर होने से, फार्दर मतलब फादर मत बोलिए, पिता वाला नहीं, फार्दर दूर, फार्दर होने से इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होता है। मतलब क्लोज रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फार्दर होगा, दूरी पे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वीकर होगा। बस इतना है। तो यही इसका एक प्रॉपर्टी और है। चलिए एक प्रॉपर्टी और, द क्लोजर, या लिखते हैं क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वेयर एज फार्दर दूरी पे रहेगा, फार्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वीकर, कमजोर, वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड, वीकर द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे? क्लोजर जितना ये फेल होगा, स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर है, जितना दूर होगा ये फेल उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा। क्लियर हुआ? नजदीक इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत, दूर जैसे यहां पे देखिए, यहां पे हम एकदम नजदीक नजदीक बनाए, तो हो सकता है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 10 न्यूटन प्रति कूलम, और जब यहां पे ऐसे बना दिए ना, तो यहां पे होगा 5 न्यूटन प्रति कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा?
5, यहां पे नजदीक होगा तो 10 न्यूटन इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्गर है, लेकिन जब यहां पे फार्दर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलिए वीकर है, स्ट्रॉन्गर वीकर। काहे के लिए स्ट्रॉन्गर? क्लोजर द इलेक्ट्रिक फील्ड है। काहे के लिए वीकर? फार्दर द इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना सिंपल, मजा आ गया। चलिए इसका अगला प्रॉपर्टी तीन प्रॉपर्टी और देखिएगा। कंडक्टर के लिए अभी हम प्रूव करने वाले हैं गॉस लॉ थ्योरम में कि इनसाइड द कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर ही तो ऑब्जेक्टिव में इतना पूछा ना कि बाढ़ लगा दिया। मतलब पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, ऑप्शन 0 1 2 3। बेवकूफ है लड़का, जीरो मारेगा सब। प्रूव करवाएंगे गॉस थ्योरम में कैसे कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो देखिए कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो फिर तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो खींचिएगा वो खींचवे नहीं कीजिएगा। क्यों? काहेला खींचे भाई? क्यों खींचे? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नहीं, हम काहेला खींचे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो वहां ना खींचा जहां जाता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हम यहां काहेला खींचे? यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। मतलब कंडक्टर के अंदर आप नहीं देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच दिया जाता है, कहीं देख सकते हैं? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट देयर, देन हाउ कैन यू ट्रेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? नॉट पॉसिबल, है ना। तो हम क्या लिखेंगे अगला प्रॉपर्टी? कि अगला प्रॉपर्टी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट बी ड्रॉन, cannot be drawn inside conductor। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से अगर इंसुलेटर का बात करेंगे तो इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, बताएंगे वो गहराई में। तो जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचिएगा कि नहीं खींचिएगा? खींचेंगे। तो सिंपल सा वही चीज लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस कैन नॉट की जगह क्या कर दीजिए? कैन बी ड्रॉन इनसाइड इंसुलेटर। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगला जो हो जाएगा, अभी दो प्रॉपर्टी और है, इसको मिटाते हैं। ये सब तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं खींच सकते हैं, और इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींच सकते हैं। ठीक है ना। इंसुलेटर के अंदर मान लेते हैं इंसुलेटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए खींच सकते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कुछ ना कुछ 5 6 7 8 होता है। और जब होता है तो फील्ड लाइंस भी तो खींचवे कीजिएगा। नहीं होता तो नहीं खींचते, नहीं होता तो काहेला खींचते, है ना। चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रॉपर्टी है कि देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टिंग सरफेस, अंदर हम नहीं बात की है, बाहर में एक कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टर का सरफेस है, ये कोई कंडक्टर है। ठीक है, कंडक्टर क्या है? कंडक्टर, है ना। कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा
ये देखिए ऐसे 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 ऐसे, ये कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ईएफएल है। तो कंडक्टर के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है, हमेशा 90 डिग्री, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो कंडक्टर के ऊपर जो ईएफएल हो जाएगा वो हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दिमाग में बैठा लीजिए, कंडक्टर के सरफेस के ऊपर ऐसे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसके अंदर नहीं बात की है हम, यहां सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। सरफेस के ऊपर, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होता है। तो देखिए अगला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टिंग सरफेस। कंडक्टिंग सरफेस मतलब कंडक्टर का सरफेस, कंडक्टिंग सरफेस, ये सब इसका प्रॉपर्टी है। ईएफएल जो होगा हमेशा कंडक्टर के, मतलब लोहा हुआ के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ऐसे होगा, ये परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पे। अब इसका एक लास्ट वाला है, तो उतार लिए होंगे। लास्ट वाला इसका प्रॉपर्टी हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना, हमको क्या देखे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या तो हम ऐसे खींच रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे, या तो ऐसे खींच रहे हैं। कभी नहीं देखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे खींचा जाए, बंद हो जाए, मतलब क्लोज, एकदम बंद लूप नहीं बना सकता है, बंद नहीं बना सकता है, ये हमेशा खुला हुआ रहता है। ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा जी, ऐसे बन जाएगा जी, ऐसे बन जाएगा जी, ऐसे नहीं बनेगा। क्लोज लूप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बनाता है, लेकिन वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है, बाद में बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी बंद लूप नहीं बनाता है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर्टी है, गुण है कि बना ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। तो अगला प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ये सब पूरा टोटल प्रॉपर्टी खत्म, पूरा टोटल प्रॉपर्टी खत्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, जितना भी था। अब बहुत बच्चा बोला सर इसमें क्वेश्चन पूछा है, हमने ऐसा पूछा ना मेन और एडवांस में, इसी से लड़का तो सब रटले है, ये परपेंडिकुलर है, जहां पे ज्यादा है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है, इसे रटा हुआ है, फील तो किया नहीं। तो आईआईटी वहीं से टॉपिक उठा दिया, एगो न्यूमेरिकल दे दिया, एगो फोटो दे दिया। जो बच्चा को प्रॉपर्टी मालूम है नहीं, वो फोटो में क्या टिक मार पाएगा। तो आईआईटी का कल 2 क्वेश्चन करेंगे, 1997 में पूछा हुआ, एक 2010 में पूछा हुआ, दोनों करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना है, पूरा प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ठीक है ना। बस 2 मार्क्स का दिमाग में बैठा लीजिए, 2 मार्क्स डेफिनेटली दे विल आस्क यू। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, और बाकी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रिवीजन मारते रहिए, घर में रहते रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल
एंड टेक केयर।